चलें, अगर हमारा दुश्मन कोई शरारत करने की कोशिश करता है तो उसको क्या पैगाम देंगे? 2019 27 फरवरी आप सबके सामने है. हम तब भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं. आप आज भी आके देख लें, हम आज भी आपको ज़बरदस्त किस्म की चाय पिलाएंगे. अच्छा, हमारी ज़बरदस्त चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है ना. अब तो वो लोग जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना भी नहीं है वो भी टी इज़ फैंटास्टिक का राग अलाप रहे होते हैं. लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस्मान, जिस टाइम पर इंडिया ने हमारी फ़ज़ाई हदूद क्रॉस की, उस टाइम पे तो बड़ा इज़्तिराब होगा ना कि ये क्या हो गया, इनको तो फौरी तौर पर जवाब दिया जाए, जैसा पूरी कौम का भी ये एहसास था. लेकिन जब हमने जवाब दिन की रोशनी में उनको दे दिया और उनको बता दिया कि अगर ज़रा एक आधा इंच इधर उधर होता तो फिर और भी नुकसान हो सकता था, जब हमने अभिनंदन का और उनके 2 जहाज़ गिरा दिए और अभिनंदन को पकड़ लिया, फिर क्या एहसासात थे? फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको वापस भी भेज दिया कि ले, जो हमने करना था हमने कर लिया, अब इसको आप अपने पास रखें. तो तब क्या एहसासात थे पीएफ में, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों में, जवानों में, ऑफिसर्स में? मैम उसके बाद हमें अपनी ड्यूटी ऐसे लगा जैसे वी हैव डन अ टास्क, हमारा काम पूरा हो गया है और हमने एनिमी को ह्यूमिलिएट कर दिया है. दे नो देयर प्लेस, दे नो देयर वर्थ, और वो अब दोबारा इस तरह की कोई हिम्मत नहीं करेंगे, दोबारा हमें वो चैलेंज करें. दे माइट हैव न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी बट वी हैव जज्बा ईमान. अच्छा, ये जज्बा ईमान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मुझे याद पड़ता है उस टाइम के डीजी ISPR से हमारी इस तमाम एपिसोड के बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने तब भी ये बोला कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स. इस तरह के मामलात में आपके पास जो असलहा है या जो जहाज़ है वो कितना मैटर करता है, और ये बात कितनी सच है कि जो शख्स उस जहाज़ को चला रहा है वो उस जहाज़ से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है? कितनी सदाकत है इसमें? मैम, एयरफोर्स इज़ वन ऑफ दोज फाइटिंग आर्म्स के जिसके अंदर एक्चुअली द पर्सन इज सिटिंग इन द कॉकपिट ही मैटर्स. आपके पास शायद मशीन शायद थोड़ी सी पुरानी भी हो, लेकिन अगर आपके दिल में वो जज्बा जिहाद, वो शौक़ ईमानी और आपकी ट्रेनिंग अगर इस तरह हुई है तो द मशीन डजंट मैटर्स इन दैट केस. यू कैन एक्चुअली डिवाइस टैक्टिक्स. 65 की वॉर, 71 की वॉर, दे आर टेस्टमेंट टू दिस फैक्ट कि हमारे पास उस टाइम भी सामान पुराना था, न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी हमारे दुश्मन के पास थी, लेकिन हमने फिर भी अपनी टैक्टिक्स ऐसे डिवाइस की कि हमने अपने दुश्मन को नाको चने चबवा दिया. अच्छा, अभी भारत जो है वो राफेल लेकर बड़ा खुश है, और ऑफ कोर्स इट ऑल कम्स डाउन टू, इफ इट ऑल कम्स डाउन टू मैन बिहाइंड द मशीन, तो क्या अभी भी भारत हमारी ट्रेनिंग की और टेक्निकल सुपीरियॉरिटी का मैच कर सकता है? I don't think so. At present, Pakistan Air Force in specific has already, they have devised tactics how to counter the adversaries. जिस तरह वो अपने आप को इस टाइम पे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है. चाहे कि उनके पास अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक ढंढोरा पीटने को आ गया है कि उनके पास एक लेटेस्ट जहाज़ आ गया है, लेकिन हमारा JF-17 थंडर, सबसे बड़ी बात कि हम उसके ऊपर इंडिजिनस काम कर रहे हैं. वी नो इट्स कैपेबिलिटीज़. राफेल इंडिया ने लिया तो है बट इट इज़ एक्चुअली बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ थर्ड पार्टी. उनको उस तरह उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं होगा, हो भी नहीं सकता. जो चीज़ हमने खुद बनाई है, और इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स JF-17 फ्लीट इज़ गोइंग टू लीड एयरफोर्स इन एवरी स्फीयर ऑफ दिस नेशन. अच्छा, F-16 के बराबर या एक कदम आगे? आई होप सो, इंशाल्लाह. F-16s, देखिए मैम, हर एक एलिमेंट का अपना एक रोल है. F-16s दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, JF-17s दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो साइड बाय साइड ये सब चलता रहेगा, बट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी आर स्टिल अहेड ऑफ देम. राइट. अच्छा,